आज मैं आपके साथ वुडन स्टिक के जरिए ऑरेंज जूस निकालने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। बगैर हैंड जूसर और बगैर इलेक्ट्रिक जूसर के जूस निकालने का अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। ऐसे लाइफ हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे, और ऐसे लाइफ हैक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी लाइफ ईजी होगी, काम करने में आसानी होगी, मनी सेविंग होगी और टाइम सेविंग होगी। वीडियो में एक एक टिप नहायत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक वॉच कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप मेजरिंग टेप से रिलेटेड है। होता क्या है कि जब भी हम मेजरिंग टेप को इस्तेमाल करते हैं तो इसको इसी तरह खुला छोड़ देते हैं। जब हम इसको इसी तरह खुला छोड़ेंगे तो ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। कुछ टाइम के बाद ये अकड़कर टूटने लग पड़ती है। प्रोफेशनल टेलर की तो हर टाइम ये खुली ही रहती है, लेकिन जो आम यूजर होते हैं उनको क्या करना चाहिए, वो इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर वो इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये आपकी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। आज मैं आपके साथ इसको ऑर्गेनाइज करने का ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। आपने करना क्या है, आपने एक रबड़ बैंड ले लेना है। आपने एक रबड़ बैंड लेना है और इसको इसके होल में डाल के इस तरीके से खींच लेना है। फिर आपने इस रबड़ को खींचकर इस तरीके से नाट लगा लेनी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी खूबी है, तो मैं आपको बताती हूँ। अब आपने इसको फोल्ड करते जाना है इस तरीके से, इसको फोल्ड करते जाए और फिर जो आपने रबड़ लगाई है वो आपने एंड से लेके स्टार्ट में ले आनी है। तो इस तरीके से आपकी मेजरिंग टेप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी। अब जब भी आप मेजरिंग टेप खोलेंगे तो आपने इस रबड़ को इस तरीके से खोलना है, फिर आपने काम कर लेना है और फिर आपने इसी तरीके से इसको फोल्ड करके रख देना है। तो इस तरीके से आपकी मेजरिंग टेप काफी ऑर्गेनाइज रहेगी और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अब आपको अलग रबड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रबड़ लगा कर रखेंगे और काम करने के बाद फिर आप रबड़ को ढूंढते फिरेंगे। तो आई होप कि ये टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। इसको आप ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। शदीद सर्दी का सीजन चल रहा है और जिसकी वजह से हवा में नमी बहुत ज्यादा है, और जब भी हम माचिस चलाते हैं तो वो इस तरीके से जलती है। जलती ही नहीं है क्योंकि उसका मसाला नरम पड़ चुका होता है और हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका मैं एक बेहतरीन हल लेकर आई हूँ। सर आप सब क्या करते हैं कि एक डब्बा लेते हैं और इसमें आप माचिस की डिब्बियां रख देते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये भी तरीका ठीक है। फिर इसके साथ ही मैं आपको एक अमेजिंग टिप देती हूँ। आपने माचिस की एक डिब्बिया लेनी है और इसका मसाला आपने दोनों साइड से काट लेना है इस तरीके से, इसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, टिफिन की कैप लेनी है और डबल साइडेड टेप ले लेनी है और इसको दो बराबर हिस्सों में काट के इस पर अच्छी तरीके से फिक्स कर दीजिए। अब आपने जो मसाला काटा था वो आपने इस पर लगा देना है इस तरीके से। इस तरीके से आपने अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। अब आपने एक माचिस लेनी है। अगर वो इस हालत में आ चुकी हो कि वो जलती ही ना हो तो आपके लिए ये टिप बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इस तरीके से आप अपनी माचिस की तीलियों को आसानी के साथ जला सकते हैं और ढक्कन पे लगा हुआ ये मसाला आपका लॉन्ग टाइम तक चलेगा। जब भी आपकी माचिस नरम हो जाएगी या आपकी काम नहीं करेगी तो ये मसाला आपके बहुत काम आएगा। आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है और यूजफुल है आप सबके लिए। अक्सर क्या होता है कि हम बड़े पैकेट्स चिप्स के लाते हैं और हम उनको खा रहे होते हैं। कुछ देर के बाद हमारा दिल भर जाता है तो हम उसको इस तरह खुला छोड़ देते हैं। अगर हम उनको खुला छोड़ देंगे तो उसमें मॉइस्चर चला जाएगा, जिसकी वजह से फिर दोबारा वो खाने के काबिल नहीं रहते। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी अमेजिंग टिप लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपने करना क्या है कि जब भी आपके चिप्स बच जाए तो आपने चिप्स के पैकेट को इस तरीके से सीधा करना है और फिर आपने उसको दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फिर आप उसको ऊपर से छोटा छोटा फोल्ड करते जाएं। जब वो इस हालत में हो जाए तो फिर आपने उसको इस तरीके से उसमें से निकाल लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका पैकेट विदाउट एनीथिंग इजीली सील हो जाएगा। तो आप फिर दोबारा इन चिप्स को रीयूज भी कर सकेंगे। अब आप देख सकते हैं ये कितने अच्छी तरह से सील हो चुके हैं। अब आप जिस तरह मर्जी इनको उठाएं, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, अब मैं आपके साथ दूसरी टिप शेयर करती हूँ। आपने पैकेट को खोल लेना है और जब भी आपके चिप्स बच जाएं तो आपने इस तरह सीधा कर लेना है पैकेट को। फिर आपने एक छुरी को गर्म कर लेना है और पैकेट के सिरे पर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फेरते जाना है। तो आप देखेंगे कि आपका पैकेट बहुत अच्छी तरह से सील हो जाएगा। इस तरीके को भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान तरीका है। आई होप कि आपको दोनों तरीके पसंद आए होंगे। आपको जो तरीका इजी लगा है आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मेरी नेक्स्ट टिप प्याज से रिलेटेड है। प्याज काटना एक बहुत बड़ा टास्क होता है सभी लेडीज के लिए, क्योंकि ये रुलाता बहुत है और आप इसके लिए मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स भी यूज करती रहती हैं कि कौन सा तरीका ऐसा यूज किया जाए कि आंसू भी ना आए हमारी आंखों से और प्याज भी हम ढेर सारा काट पाए। तो आज मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग तरीका बताने जा रही हूँ जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। अब आप प्याज रो के नहीं, हंस कर काटेंगे। इतना आसान तरीका मैं आज लेकर आई हूँ। आपने करना क्या है कि आपने इस तरह के शॉपिंग बैग ले लेने हैं जो साफ सुथरे हों और ट्रांसपेरेंट हों। देखिए कितना क्लियर है और इससे मेरा हाथ भी नजर आ रहा है। घर में जो भी अवेलेबल हो लेकिन साफ सुथरा हो और उसमें से चीजें आसानी के साथ हम देख सकें। अब आप इन शॉपर को अपने सर पर चढ़ा लीजिए और हंसते हुए ढेरों प्याज काटिए, चाहे 5 किलो काटे चाहे 10 किलो काटे, हंसते हुए काटिए, एक भी आंसू आपके आंखों में नहीं आएगा। तो ये बहुत ही इजी और आसान सी टिप है, इसमें हमें किसी किस्म की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस टिप को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप लिपस्टिक से रिलेटेड है। हम हर तरह की लिपस्टिक यूज करते हैं, कुछ मैट होती हैं, कुछ ग्लोसी होती हैं, तो इनको उतारना भी जरा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक बेहतरीन टिप लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। आपने वेजलीन ले लेनी है और इससे आप किसी भी टाइप की लिपस्टिक हो, चाहे वो मैट हो या ग्लोसी हो, तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। और इसके साथ मैं एक और आपको टिप देती हूँ, अगर आपके फेस पर किसी भी टाइप का मेकअप हो, वाटरप्रूफ मेकअप हो, तो आप उसको किस तरीके से इजीली रिमूव कर सकते हैं। आपने ले लेना है कोकोनट ऑयल और उसके जरिए आप हर तरह का मेकअप क्लियर कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। इससे आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज रहेगी और ड्राइनेस नहीं आएगी और मेकअप भी इजिली रिमूव हो जाएगा। तो आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप दवाई की डिब्बिया को लेकर है। इस तरह की प्लास्टिक की डिब्बियाँ सभी के घरों में होती हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन होती हैं और इसके अलावा मजून वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये सभी के घरों में पाई जाती हैं। ये भी बहुत ही यूजफुल होती हैं हमारे लिए। इनको वेस्ट मत किया करें। आपने ले लेनी है एक डिब्बिया और आपने उसमें एक सुराख कर लेना है। काबिया की मदद से कर ले किसी भी चीज़ से। आपने इसमें एक होल कर लेना है, फिर एक पेंसिल ले लेनी है और इस पेंसिल से इसका नाप ले लेना है इस तरीके से। ये हम बना रहे हैं एक जबरदस्त सा होममेड शार्पनर जो कि कुछ इस तरह से होगा। ये शार्पनर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, इसकी वजह से बच्चे कचरा नहीं करते जगह जगह पर। अब आपने ले लेनी है कोई हॉट ग्लू या UHU। इस तरीके से मैंने UHU ली है और मैंने एक शार्पनर ले लिया है इसके नाप का। छोटा शार्पनर लेना है आपने और इस तरीके से इस पर फिक्स कर देना है UHU से। और इसको रात भर के लिए मैंने छोड़ दिया था और दूसरे दिन फिर मैंने इसको यूज किया था और ये इस पर लग चुका है और ये अब हमारा एक होममेड शार्पनर बन चुका है। अब मैं आपको शार्प करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना अच्छा काम कर रहा है। आप भी इसको ट्राई कीजिए। ये एक जबरदस्त आइडिया है, लेकिन शर्त ये है कि आपकी जो ग्लू है वो ज्यादा अच्छी टाइप की होनी चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से इस पर फिक्स हो सके। और अब आपके बच्चे जगह जगह कचरा नहीं बनाएंगे जैसे कि वो हर जगह बना रहे होते हैं। अगर उनके पास उस जैसा शार्पनर ना हो जो कि मैंने आपको दिखाया है, तो आप इस तरह से जुगाड़ लगा के भी होममेड शार्पनर बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। आपने छिलके ले लेने हैं माल्टे के, संतरे के। आपके पास अगर फ्रेश लेमन है तो वो ले लीजिए। मेरे पास तो ये गले हुए लेमन थे तो मैं इनको यूज में ले आई हूँ। इनको आप वेस्ट मत किया करें। जब भी आपके लेमन खराब हो जाए तो आप उनको इस्तेमाल में इस तरीके से ला सकते हैं। अब मैंने छिलके और लेमन को लेकर इनको बॉयल कर लिया है और साथ ही मैंने 2 एक्सपायर्ड टेबलेट्स ले ली हैं। आप भी कोई सी भी टेबलेट्स ले सकते हैं जो आपके यूज में ना हो या एक्सपायर हो चुकी हो, तो आप उनको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से 3-4 बॉयल दे दीजिए। अब ये हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त चीज आ चुकी है, यानी कि हमने एक जबरदस्त क्लीनर और इंसेक्ट किलर बनाया है। रात के टाइम जब आप किचन के कामों से फारे हो जाएं तो सिंक की सफाई करने के बाद आपने इस तरह से एक सोल्यूशन बना लेना है और इसको आपने सिंक में बहा देना है। इस तरीके से आपके ड्रेन पाइप से जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं और अगर आपके पाइप में चिकनाई वगैरह जमी हुई होती है तो वो इससे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी और आपके कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे और वो भी ऊपर नहीं आएंगे। इस तरीके से स्मेल भी पैदा नहीं होगी और हफ्ते में आप 2-3 बार ये अमल कर लिया करें। आप इस तरीके से निचला हिस्सा बोतल का काट के रख लें और वो रात के टाइम आप इसके ऊपर दिया करें। तो इस तरीके से ना तो आपके कीड़े मकोड़े ऊपर आएंगे ना ही बैड स्मेल आएगी और आपका किचन कीड़े मकोड़ों से और बैड स्मेल से पाक रहेगा। आई होप कि ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। जब हम पेंसिल से काम करते हैं तो जाहिर है वो छोटी भी हो जाती है और कभी कभार हमारे पास और एक्स्ट्रा होती भी नहीं है। बच्चों को तो ज्यादा पेंसिल से काम होता है, कभी कभार बड़ों को भी पेंसिल से काम पड़ जाता है। तो अगर आपके पास छोटी पेंसिल हो और दूसरी पेंसिल ना हो तो आप उसको
इस तरह आर्जी जुगाड़ लगा के बड़ा भी कर सकते हैं। आपने ले लेना है एक मार्कर, और कोई सा भी मार्कर ले लीजिए जो खत्म हो चुका हो, और उसको आपने पेंसिल पर फिक्स कर देना है। अब आप इस पेंसिल से जिस तरह चाहे मर्जी काम करें। आपको एक लॉन्ग पेंसिल मिल चुकी है, अब आप इजिली इससे काम कर सकते हैं। आई होप कि ये टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। मेरी नेक्स्ट टिप दवाइयों से रिलेटेड है, और सर्दियों में दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हर एक को नजला, जुकाम और खांसी की शिकायत है, और सभी छोटे बड़े बच्चे बूढ़े दवाइयों को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन खास आराम भी नहीं आ रहा। हर एक का गला खराब, खांसी, नजला, जुकाम है। एक बहुत जबरदस्त मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। आपने करना क्या है, एक देगची लेनी है और उसमें 2 गिलास आपने पानी डाल देना है। फिर आपने उसमें 1 अदद सब्ज इलायची और 6 अदद लौंग और 3 अदद छोटे दालचीनी के टुकड़े और चंद अदद काली मिर्चें और 1 अदद बड़ी इलायची खोलकर डाल दें, और साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें और इसको पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दें। इन तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से 10 मिनट बॉयल करना है। एंड में आपने इसमें ग्रीन टी डाल देनी है, और इसको 1-2 जोश देने के बाद आपने इसको ढक देना है 5 मिनट के लिए। और फिर आपने 5 मिनट के बाद इसको छान के कप में डाल लेना है, और साथ ही 1 चम्मच इसमें शहद ऐड कर लेना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। जिनको भी खांसी, नजला, जुकाम हो, अगर वो दिन में सिर्फ 2 बार ये कप पी लें तो फिर आपको नजला, जुकाम और खांसी का किसी किस्म का कोई सिरप नहीं लेना पड़ेगा। ये मैंने खुद घर में ट्राई की है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें, आपको इससे बहुत ही फायदा होगा, और आई होप कि ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप मेरी चूल्हे की सफाई से रिलेटेड है। अक्सर लोग क्या करते हैं, चूल्हे को अच्छी तरह से ऊपर से साफ कर लेते हैं, लेकिन वो बटनों को साफ नहीं करते। तो आपने क्या करना है, मेडिसिन का एक खाली रैपर ले लेना है, और इसके जरिए आपने चूल्हे के बटनों की अच्छी तरह से सफाई करनी है। इस तरीके से, मेरा चूल्हा तो इतना गंदा नहीं है, तो आप इस तरीके से अगर इसकी सफाई करेंगे तो इसके बटन में फंसी हुई चिकनाई और आटा वगैरह जो हमारी रोटियां पकाते वक्त इसमें फंस जाता है, तो आप इजिली इससे साफ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको आप ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है, और ये ऑरेंज जूस से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि बगैर हैंड जूसर और बगैर इलेक्ट्रिक जूसर के मैं आपको आज जूस निकालने का ऐसा हैरत अंगेज तरीका बताऊंगी जो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ऐसे तमाम लोग जिनके पास ना तो इलेक्ट्रिक जूसर है ना ही हैंड जूसर है, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल DIY हैंड जूसर लेकर आई हूँ, जिससे आप इजिली 5 से 10 दर्जन माल्टे भी हों तो इजिली आप बिल्कुल इस तरह से जूस निकाल पाएंगे जिस तरह से हम बाजार वाले हैंड जूसर से निकालते हैं जूस। आपने करना क्या है कि आपने 2 अदद बोतल ले लेनी है, और आपकी ये बोतल साफ सुथरी होनी चाहिए। आपने एक छोटी बोतल लेनी है और एक बड़ी बोतल लेनी है। फिर आपने एक बोतल को नीचे से कट करना है इस तरीके से। अब मजीद बोतल को थोड़ा सा नीचे से काट लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब छोटी बोतल बड़ी कटी हुई बोतल में इस तरीके से डाल दीजिए। अब आपने एक मार्कर लेना है और 2 निशान लगा लेने हैं दोनों साइड से, और फिर इसके बाद आपने इनमें होल कर लेने हैं। दोनों बोतलों को एक साथ ही इकट्ठे होल करने हैं। काविये की मदद से कर लें या किसी गर्म सलाख की मदद से कर लीजिए। अब हमने काविये की मदद से दोनों बोतल में एक ही डायरेक्शन में सुराख कर लिए हैं। अब हमने ले लेनी है एक वुडन स्टिक, और वुडन स्टिक को इनमें इंसर्ट कर देना है। वुडन स्टिक को आप थोड़ा सा काट लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से इसमें सेट हो सके। अब आपने ऑरेंज को इस तरीके से आपने काटना है। ऑरेंज आपके इस तरीके से कटे हुए होने चाहिए। अब आपने लेना है एक गिलास, और जो DIY ऑरेंज जूसर हमने बनाया है वो इसमें आपने रख देना है इस तरीके से। अब ये हमारा एक DIY ऑरेंज जूसर रेडी हो चुका है, और ये अब बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा जूस निकलेगा, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह हम बाजारी हैंड जूसर से निकालते हैं। और ये हम सब के लिए बेहतरीन आइडिया है जिनके पास हैंड जूसर नहीं है, इलेक्ट्रिक जूसर नहीं है, या कभी लाइट का इशू होता है और आपके पास दोनों चीजें नहीं होती हैं, तो उस सूरत में आप इससे बेहतरीन काम ले सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त जूस निकलता है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही पसंद आया है, मैंने तो इसको यूज किया है, तो इससे जूस भी अच्छी तरह से निकला है। तो आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से आप ढेरों माल्टों का जूस इजिली आसानी के साथ इस हैंड ब्लेंडर के साथ निकाल सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे माल्टों का जूस आसानी के साथ निकाल सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। तो इस तरीके से मैंने कुछ माल्टों का जूस निकाल लिया था आपको वीडियो में दिखाने के लिए। अब आपने इसको छान लेना है, और इस तरह पल्प अलहदा हो जाएगा और नेचुरल प्योर जूस आपको अलग मिल जाएगा। आई होप आपको ये DIY ऑरेंज जूसर बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।